हेलो फ्रेंड्स। आज एक नया टॉपिक लेके हम आपके सामने आए हैं। मैं संदीप सुरवे। एक्सेल ट्रेनिंग के बारे में आपके सामने एक नया सेशन लेके हम आए हैं। कॉर्पोरेट के विश्व में दोस्तों, हमें माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल आना बहुत ही ज़रूरी है और ये एक्सेल सीखने के लिए लोग हज़ारों खर्च करते हैं, ट्रेनिंग लगाते हैं, एक्सपर्टाइज़ के पास जाते हैं। सो वही सेशन हम आपके सामने मेरे चैनल के थ्रू हम आपको सिखाने वाले हैं, आपको एक्सपर्ट बनाने वाले हैं। ये मेरा फर्स्ट सेशन है एक्सेल का, इसीलिए मैंने नाम दिया है एक्सेल ट्रेनिंग पार्ट 1, जहाँ पे फर्स्ट अपना टॉपिक रहेगा बेसिक इन्फॉर्मेशन एक्सेल के बारे में, ओके? और उसके बाद सेकंड मैजिक पॉइंट है, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, शॉर्टकट कीज़। आपको माउस को हाथ लगाए बिना आप एक्सेल में कैसे वर्क कर सकते हैं, उसका इंफॉर्मेशन आपको इसी वीडियो में हिंदी में मिलेगा। ठीक है? ये मेरा फर्स्ट वीडियो है। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ऐसे वीडियोस में कंटिन्यूअसली पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 ऐसे करके डालने वाला हूँ। हर एक एक्सेल का हर एक फंक्शंस आपको इस वीडियो के द्वारा एक्सप्लेन करने वाला हूँ। ठीक है? सो हम आगे बढ़ते हैं। आज का फर्स्ट सेशन में आप सभी का स्वागत है। कंटेंट्स फर्स्ट, जैसे मैंने बोला, ग्लोसरी ऑफ टर्म्स, बेसिक इंफॉर्मेशन आज सीख के लेंगे कि एक्सेल में क्या क्या फंक्शंस रहते हैं। और सेकंड रहेगा अपना शॉर्टकट कीज टू हैंडल्स एक्सेल स्मार्टली। हमें हार्ड वर्क नहीं करना है, मैनुअल वर्क नहीं करना है, हमें स्मार्ट वर्क करना है। ठीक है? तो वो कैसे करेंगे हम सीखेंगे आगे। ग्लोसरी ऑफ टर्म्स में आता है, एक्सेल में सबसे पहले आता है सेल, रो और कॉलम। ओके? सो आप ये पिक्चर देख रहे हैं, यहाँ पे लेफ्ट साइड में ये रो दिख रहा है आपको, जो 1 2 3 4 नंबर है, इसको हम रो बोलते हैं। ठीक है? ऊपर कॉलम है, कॉलम डी। ऊपर के जो लेटर्स है उसको हम कॉलम्स बोलते हैं। ठीक है? और ये ब्लैक ब्लैक सर्कल किया है, उसको हम सेल बोलते हैं। सो इस तरीके से एक्सेल में हम पर्टिकुलर ग्लोसरी ऑफ टर्म्स रहते हैं, जिसको रो, कॉलम और सेल कहा जाता है। ठीक है? अब नेक्स्ट बढ़ते हैं, आइडेंटिफिकेशन पर्टिकुलर सेल एंड रीडिंग। सो सेल, रो और कॉलम हमें पता चला अभी क्या है। सो उसको रीड कैसे करेंगे? जो लेफ्ट साइड में है 1 2 3 4 नंबर, एक्सेल रो हेडर्स नंबर्स में आते हैं और कॉलम्स हमेशा याद रखना लेटर्स में आते हैं। इसके बाद हम पर्टिकुलर सेल कैसे रीड करेंगे? पहले आता है कॉलम ए और उसके बाद आता है रो A1। सेकेंड है मेरा B8। सो पहले रीड होता है कॉलम, उसके बाद होता है रो। ओके? थर्ड है मेरा C4। तो इस हिसाब से हम उसको रीड करते हैं एक्सेल में। हम आगे बढ़ते हैं, वर्कबुक कंपोनेंट्स। वहां पे वर्कबुक कैसे रहता है, कंपोनेंट उसको नाम क्या दिया जाता है? ये जो फर्स्ट लेफ्ट हैंड साइड पे आप देख रहे हैं, फाइल मेनू टैब है, वहां पे उसके बाजू में होम मेनू टैब है। नीचे आप देखेंगे तो वर्कशीट टैब है, जो 1 2 3 शीट्स आती है, अलग अलग शीट्स पे आप काम कर सकते हैं। सो उसको वर्कशीट बोलते हैं, वर्कशीट टैब बोलते हैं। जो ऊपर का मेन हेडर है उसको वर्कबुक नेम देते हैं हम, वहां पे कुछ भी नाम आपका डाल के वो फाइल सेव कर सकते हैं। राइट साइड में वर्कबुक कंट्रोल बॉक्स है, जहाँ पे आप ये पर्टिकुलर फाइल मिनिमाइज कर सकते हैं, मैक्सिमाइज कर सकते हैं या क्लोज कर सकते हैं। ठीक है? आगे आता है आइडेंटिफिकेशन ऑफ बार्स। यहाँ पे अलग अलग बार्स है एक्सेल में। जो पहले आप लेफ्ट साइड में देख रहे हैं तो एड्रेस बार। दोस्तों, एड्रेस बार ये रहता है जहाँ पे आप सेल रखोगे। आपका ये अभी ब्लैक कर्सर दिख रहा है आपको, ब्लैक बॉक्स, वो D8 में है, तो वो कहाँ पे उसका एड्रेस बार वहां पे दिखेगा। उसके बाजू में है फॉर्मूला बार। आप वो पर्टिकुलर सेल में कोई फॉर्मूला डाल रहे हैं तो आपका फॉर्मूला यहाँ पे दिखेगा फॉर्मूला बार में। उसके बाजू में है पेज एरिया बाउंड्री। आप पेज बाउंड्री करते हैं तो यहाँ पे ऐसे
डॉट 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 आता है उसको पेज एरिया बाउंड्री कहते हैं। उसके साथ वर्कशीट स्क्रॉल बार्स, हम ये पर्टिकुलर शीट ऊपर नीचे करने के लिए राइट साइड में एक स्क्रॉल बार रखा है, उसको वर्कशीट स्क्रॉल बार कहते हैं। और नीचे भी एक बार रहता है, उसको भी वर्कशीट स्क्रॉल बार कहते हैं। और जूम कंट्रोल, आप ये पर्टिकुलर जूम इन जूम आउट कर सकते हैं, इसीलिए वो बार रहता है एक जूम कंट्रोल का। ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं। शॉर्टकट्स मेथड, दोस्तों मैंने जैसे कहा था वीडियो के पहले ही कि हमें शॉर्टकट्स यूज करने हैं। हमें माउस को बिना हाथ लगाए हमें कीबोर्ड से हम कैसे अपना एक्सेल हैंडल कर सकते हैं, वो आज हम जान के लेंगे। इसके लिए काफी फीस देनी पड़ती है, बट दोस्तों आज ये सेशन है जहाँ पे आपको इजीली अवेलेबल होने वाला है। फर्स्ट है हाउ टू रीच फ्रॉम टॉप टू बॉटम सेल्स। आपको ऊपर के सेल्स से डायरेक्टली नीचे के सेल्स तक जाना है, तो आपको क्या प्रेस करना है कीबोर्ड में? आपको कंट्रोल प्लस डाउन एरो क्लिक करना है, तो आप ऊपर से डायरेक्ट नीचे के सेल में जा सकते हैं। कंट्रोल दबा के रखना है आपको, डाउन एरो को क्लिक करना है। उसके बाद हाउ टू रीच फ्रॉम बॉटम टू टॉप सेल, तो आपको कंट्रोल दबा के अप का जो बार बटन है उसको क्लिक करना है, कंट्रोल प्लस अप। हाउ टू रीच फ्रॉम फर्स्ट टू लास्ट कॉलम, आप पहले कॉलम ए में है, ए से आपको डायरेक्ट जेड में जाना है, तो आपको दबाना है कंट्रोल प्लस राइट साइड का एरो। ये दबाने से आप फर्स्ट टू डायरेक्टली लास्ट कॉलम में जाएंगे। हाउ टू रीच फ्रॉम लास्ट टू फर्स्ट कॉलम, सेम वे कंट्रोल प्लस लेफ्ट साइड का एरो आपको दबाना है। सो ये शॉर्टकट्स है आपको मूवमेंट करने के लिए, ऊपर से नीचे और नीचे से राइट से लेफ्ट तक। ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं। अगला शॉर्टकट्स है टू टेक ऑटो सम। अगर सपोज आपका एक सेल में 10 रुपया अमाउंट है, दूसरे कॉलम में नीचे उसके 20 रुपया अमाउंट है, उसके नीचे 30 रुपया अमाउंट है। सो अब हमें इन तीनों का टोटल लेना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा? माउस नहीं हाथ लगाना है, हमें अल्ट दबाना है, उसके साथ साथ इज इक्वल का बटन दबाना है। अल्ट इज इक्वल करने से आप तीनों का टोटल साथ में ले सकते हैं। बट ये 10, 20 और 30 ये जो नंबर्स डाले आपने, उसके नीचे आपको ये फॉर्मूला अप्लाई करना है, अल्ट इज इक्वल। ठीक है, नेक्स्ट टू कॉपी टेक्स्ट, ये तो आपको सबको पता है, कंट्रोल प्लस सी। टू पेस्ट टेक्स्ट, कंट्रोल प्लस वी। कॉपी पेस्ट करना, कंट्रोल सी कंट्रोल वी, ये नॉर्मली सभी को पता रहता है। टू पेस्ट अपर सेल कंटेंट्स, यस दोस्तों, अगर आपके ऊपर के सेल में सपोज लिखा है सचिन तेंदुलकर, तो आपको वो वापस नीचे भी नीचे के सेल में भी कॉपी करना है, तो आप क्या करेंगे? नॉर्मली कंट्रोल सी कंट्रोल वी करेंगे, जरूरत नहीं है। आप नीचे के सेल पे जाओ और कंट्रोल डी दबाओ। कंट्रोल डी दबाने से ऑटोमेटिकली सचिन तेंदुलकर नीचे कॉपी हो जाएगा। ठीक है, सो ये शॉर्टकट्स है। उसके आगे है टू सेव फाइल, ये भी पता रहेगा मोस्ट ऑफ सबको, कंट्रोल एस। कंट्रोल एस जो कि हम फाइल सेव करते हैं। टू फाइंड एनी डिटेल्स, कोई डिटेल्स फाइंड करना है, पूरा बड़ा अपना वर्कआउट है, वर्कशीट है, तो उसमें कुछ फाइंड मारना है, तो कंट्रोल एफ, फाइंड। टू क्रिएट न्यू वर्कबुक, हमें एक ऑलरेडी एक जगह पे काम कर रहे हैं एक शीट पे, और एक और वर्कबुक बनाना है हमें, तो हमें कंट्रोल प्लस एन दबाना है फॉर क्रिएट न्यू वर्कबुक। टू रीच ऑल मेनू फंक्शंस, यानी आपके जो ऊपर फाइल्स होम वगैरह आते हैं, वहां पे आपको बिना माउस के जाना है, तो आपको सिर्फ पहले अल्ट दबाना है, उसके बाद वहां पे पर्टिकुलर सब लेटर्स आएंगे, उसको आपको सिलेक्ट करना है, क्लिक करना है। सपोज अल्ट दबाया आपने, तो फाइल में जाना है तो एफ आएगा वहां पे, तो आपको एफ दबाना है। तो इस तरीके से आपको वहां पे जाके डायरेक्टली आप वो पर्टिकुलर फंक्शंस खोल सकते हैं। ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं। टू टेक प्रिंट स्क्रीन,
सपोज एक सामने आप एक्सेल है, उसका प्रिंट स्क्रीन लेना है तो आपको अल्ट दबाना है, उसके साथ साथ प्रिंट स्क्रीन दबाना है। ठीक है। टू जंप फ्रॉम वन टू अनदर शीट, आप एक शीट टोटल नॉर्मली नया वर्कबुक खोलते हैं आप तो नीचे 3 शीट आ जाती है, तो एक शीट पे आप रहेंगे, वहां से दूसरे शीट पे जाना है आपको, तो कैसे जाएंगे हम लोग? कंट्रोल दबा के रखना है आपको और पेज डाउन करना है। वापस सेम शीट पे आना है तो पेज अप करना है। ठीक है। पेज डाउन पेज अप, कंट्रोल दबा के आपको रख के पेज अप पेज डाउन और पेज अप करना है। टू एक्सेस फिल्टर ऑप्शंस, फिल्टर जो हम लोग मारते हैं, फिल्टर का ये सेशन भी हम आगे जाके लेंगे, बट वो फिल्टर मारने के बाद उसको अगर एक्सेस करना है तो आपको जहाँ फिल्टर मारा है वहां जाके टैब पे अल्ट दबाना है और आपको डाउन एरो करना है। डाउन एरो करने से वो पर्टिकुलर समरी खुल जाएगी। ठीक है। और वो खुलने के बाद अगर किसी ऑप्शन को आपको सिलेक्ट करना है नीचे, टू सिलेक्ट और डिसिलेक्ट एनी फील्ड से फील्ड इन फिल्टर, तो आपको स्पेस दबाना है। स्पेस दबाने से आप सिलेक्शन और डिसिलेक्शन कर सकते हैं। नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं। टू इंसर्ट कॉलम, हमें अगर कोई बीच में अगर आपने डेटा बनाया है और उसमें उसके बीच में इंसर्ट कॉलम करना है, तो हम क्या दबाते हैं? अल्ट प्लस आई प्लस सी, अल्ट आई सी आप दबाएंगे तो ऑटोमेटिकली एक कॉलम ऐड हो जाता है। टू इंसर्ट रो, अगर रो बीच में डालना है डेटा के बीच में आपके, तो आपको दबाना है अल्ट आई आर, अल्ट आई आर दबाने से आपका रो आ जाएगा और अल्ट आई सी करने से कॉलम आ जाएगा। ठीक है। टू डिलीट रो और कॉलम, एक कोई डिलीट करना है आपको रो या कॉलम, तो आपको अल्ट ई डी, डी फॉर डिलीट, तो अल्ट ई डी दबाने से आपको ऑप्शन आ जाएगा, वहां से आप पर्टिकुलर रो और कॉलम डिलीट कर सकते हैं। टू टेक प्रिंट, कंट्रोल पी, ये भी नॉर्मली सबको पता रहता है। सो थैंक यू दोस्तों, ऐसे ही सेशंस आगे हम लेके आएंगे आप सबकी के लिए। आपको एक्सपर्ट, एक्सेल में एक्सपर्ट बनाना ये मेरा काम है। सो आपको सिर्फ ये चैनल सब्सक्राइब करना है ताकि मेरे सारे वीडियोस आपको मिलते रहे। अगला टॉपिक हम एक्सेल के ऊपर जल्द से जल्द लेके आएंगे। थैंक यू वेरी मच।